नमस्कार दोस्तों पता है व्यापार में सिर्फ आपकी नहीं चलती है। आपसे ऊपर भी एक शक्ति होती है जिसको कहते हैं परमात्मा की सबसे पहले चलती है, फिर आपकी चलती है। मेरा एक एग्जांपल दे दूं, मैं एक ब्रांड है उसका प्रोडक्ट बेचता था रेगुलरली। मतलब मेरी दुकान में हाईएस्ट सेलिंग वही प्रोडक्ट होता था। और मतलब बिलिंग में भी है ना, मेरा अकाउंटेंट बोलता था, बोले भैया इसके अलावा किसी से माल ही नहीं लेते हो क्या? तो ऐसा सीन था। अब अचानक से पता नहीं पिछले 6 महीने से संजोग ऐसे हैं कि मैं उसका माल बहुत कम ले रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी पेमेंट स्ट्रिक्ट है। तो ऐसे सर्कमस्टेंस होते हैं कि जब उसको मतलब माल की गिनती में रखता हूँ तो वो नहीं ले पाता हूँ, ब्रेक लग गई। मुझे ये रहा था, मतलब ये डर था यार मेरा पूरा सेटअप बिगड़ जाएगा, क्योंकि जब आपकी दुकान में कोई माल रेगुलर चलता है, बिकता है, तो वो आपका मेन यूएसपी हो जाता है, क्योंकि कस्टमर भी उसको पूछ के आता है। अब मेरे ब्रेक लगने के बाद में मैं गिल्टी से मर रहा हूँ, साला यार मैं माल नहीं भर पा रहा हूँ इसका। दूसरे प्रोडक्ट मेरे आ रहे हैं, दूसरे कॉन्सेप्ट मेरे आ रहे हैं, मेरा इन हाउस प्रोडक्शन है तो वो काफ़ी फ्लो में आ रहा है। और टचवुड उसका जो रिस्पॉन्स है पिछले 4-6 महीने में भयंकर है। मतलब एक्सक्लूसिव कंसेप्ट हो जाता है ना, वो कहीं मिलेगा ही नहीं कि अपन बना रहे। अब पिछले 6 महीने से 4 महीने से उस जो ब्रांड का मैं माल ले रहा था वो कंसिस्टेंट लेवल पे डाउन आ रहा है। वहाँ पे जो मैं जाता हूँ तो लड़के भी उनके जो सेल्स होते हैं, बोले भैया क्या हो गया, आप इतना माल लेते थे, आप लेते नहीं हो, ये वो। मेला यार अभी ग्राहकी नहीं है, ठंडा है, मार्केट मंदा है, थोड़ा पिकअप आने दो, आराम से करते हैं। फिर मतलब तुम्हारे सेट को भी पैसा टाइम से चाहिए, तो हर चीज़ तो मुमकिन नहीं है ना। तो बोले ठीक है चलो आप करो, फिर से पिकअप ले आओ, ये वो। बोला ठीक है देखते हैं। अब हुआ ये कि हमारे कपड़े लाइन में अभी ना बड़ा गंद है। मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, वो घर आओ लेडीज़ बेचती है, वो छोटा सा एक दुकान कहीं कोने में लेके उन जगहों पे इनका माल बिकने लगा। हालांकि वो तो चाहते थे कि उस तरह का माल मतलब ऐसे सोशल मीडिया में लोग उनका नाम लेके माल बेचे, पर कैटेगरी डाउन जाती गई, क्योंकि हम लोग जो कैटेगरी उसको मेंटेन करके देते थे, एक प्रीमियम ब्रांड की तरह उसकी कैटेगरी मेंटेन करते थे। और अब कैसा हो गया पता है, वो सब्जी मंडी जैसे बेच रहे हैं ना लोग, ऐसे उसका नाम लेके वो पेज चल रहे हैं जिनकी दुकान में कोई घुसने को तैयार नहीं था। स्ट्रेटेजिकली हो सकता है शायद वो राइट हो, उसकी अपनी सेटअप है, उसकी क्या प्लानिंग है अपने को नहीं पता है। ओवर स्टॉक हो गया हो शायद, क्योंकि पहले अच्छा ये एक दूसरा भी ये था, पहले जो कॉन्सेप्ट आते थे, यूनिकनेस जो था वो उनका ख़त्म हो गया। अभी ऐसा जो बोलते हैं ना मार्क्ड यूनिकनेस कि भाई हाँ ये यूँ बिका, वो वाला अभी भी पिछले 2-3 बार से मैं लेके आ रहा हूँ, नहीं आ रहा है। तो मैं यही गिल्टी फीलिंग में था यार, वाला क्या हुआ यार, पूरी रिदम टूट गई ये वो। पर जैसे इन जगहों पे माल बेचते देखा ना, तो मुझे लगा यार नहीं, कुदरत ने मेरे लिए अच्छा किया है। क्योंकि जो मेरे यहाँ पे क्या है, बहुत ही एलिट क्लाइंट है, कम्प्लीटली मतलब हाई फाई फैमिली से। अब वो कच्चर पट्टी तो कभी लेंगे नहीं हमसे। मैं यही कारण है कि कुछ लोअर रेंज प्रोडक्ट्स में नहीं रखता हूँ, क्योंकि मेरे को क्लाइंट ही नहीं है। मैंने पहले से मेंटेन यही किया है, और अपना ये मानना है कि मेहनत करनी है तो अमीरों के लिए करो, मध्यम वर्ग के लिए मेहनत करोगे तो हाथ में कुछ आएगा नहीं। तो ये चीज़ मतलब अभी ऐसा हो गया कि एक्सक्लूसिव कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बढ़ गए, और ये जो कॉमन हो रखा है वो मैं 4 महीने के पहले मेरे यहाँ बंद हो गया ऑल ऑफ सडन। मतलब बंद इन द सेंस बहुत कम हो गया, चलता है, चलाऊंगा मैं भी, बंद नहीं करूँगा, पर कम हो गया। जो मैं इसकी उस ब्रांड की मेरी जो डिपेंडेंसी थी 100%, वो अभी 30% हो गई। तो जो करता है वो कुदरत बहुत बढ़िया और भला करता है आपके लिए। ये एक व्यापार में आपको मन में विश्वास रख के चलना पड़ेगा, समझ के चलना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर ये चीज़ पे बिलीव नहीं करोगे तो आप उलझे रहोगे, आप इम्पल्सिव हो जाओगे, आपके डिसीजंस इन्फ्लुएंस करेगा वो इमोशन। जबकि इसमें आपको पेशेंस रखनी है, समझना है कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है और मेरे लिए सबसे बेहतर है, ये मान के चलना है।
तो ये एक मेरा पर्सनल एग्जाम्पल था जो मैंने शेयर किया आपसे, क्योंकि बिज़नेस के अंदर ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, मार्केट प्लस माइनस होता रहता है, पर उसके पीछे कोई प्राकृतिक वजह होती है, कुदरती वजह होती है। और कुदरत, परमात्मा, प्रकृति जो भी है वो आपका भला ही करती है। अगर आपको रोक रही है ग्रोथ करने से तो उसके पीछे भी कोई कारण होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ आप मेहनत करना बंद कर दो, मेहनत करनी है, मेहनत हर कोई करता है, मेहनत करनी ही पड़ेगी, बगैर मेहनत तो कुछ मिलेगा नहीं। पर काफ़ी बार होता है कि आपकी कैपेसिटी होने के बावजूद भी आप वो चीज़ को अचीव नहीं कर पाते हो, गोल को पूरा नहीं कर पाते हो, उसको फुलफिल नहीं कर पाते हो। तो रीज़न है, कोई वजह है, आपको परमात्मा बोलता है कि भाई ठहर जा, जल्दबाजी मत कर। और ऐसे केसेस में मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ। ये मैंने चंद दिनों में सीखा है। पहले मैं भी इम्पल्सिव हो जाता था, मैं भी थोड़ा घबरा जाता था, पर अब नहीं। थैंक यू।